नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के प्रश्नावली 1.2 पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया था। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। यानी कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 नंबर का। चलिए सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है 1 नंबर का, देखिए 12, 15 और 21। सबसे पहले 12 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 12 का यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। 2 से लगेगा 6, 2 से 3, यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, 2 गुना 2 गुना 3। फिर उसके बाद 15 का भी एलसीएम निकालते हैं। 15 का कितना निकलेगा, 2 से 3 से निकलेगा, 5 दिया 15, यानी कि 15 का कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 3 गुना 5। फिर 21 का भी निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 21 का निकालते हैं, यहीं पे 3 से लगेगा, 7 दिया 21, यानी कि 3 गुना 7। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, एचसीएफ में देखना है कि तीनों में जो कॉमन हैगा। देखिए पहला में 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि तीनों में अगर जो चीज़ सेम रहे वो उसी को उतार देना। यानी कि 3 देखिए इस तीनों में सेम है, यानी कि एचसीएफ 3 हो जाएगा। बाद बाकी सब अलग अलग है। एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 3 तो सेम है, तीनों में तो एगो 3 लेना है। फिर उसके बाद कोई सेम नहीं है, तीनों में बराबर नहीं है, तो 2 गुना फिर ये 2 गुना फिर ये 5 गुना 7, यानी कि पूरा को गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचा 60, 60 गुना 7 करिए कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 420, यानी कि एचसीएफ इसका कितना निकला 3 और एलसीएम निकला है 420। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगला क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है 17, 23, 29। 17, 23 और 29। सबसे पहले इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा, 1 से लगेगा, यानी कि 17 से, यानी कि 1 गुना 17 लिख सकते हैं 17 को। फिर 23 का निकालते, इसको भी क्या लिख सकते, 1 गुना 23 को क्या लिख सकते, 1 गुना 23। उसके बाद 29 का निकालते हैं। 29 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 29, यानी कि तीनों में देखिए एक कॉमन है ना तीनों में, तो यानी कि एचसीएफ जो चीज़ तीनों में अगर सेम मिल जाए तो वही हो जाएगा इसका एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 1। एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम देखिए तीनों में कौन चीज़ कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 17 गुना इसका कितना हो जाएगा 23 गुना 29। ये तीनों का गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, इसको गुना करने के बाद कितना निकला है 1139, यही हो जाएगा इसका एचसीएफ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे।
और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई कीजिए। धन्यवाद।